चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। झालावाड़ के पिड़ावा में सुनील की ढाबला खींची से 3 किलोमीटर दूर श्यामपुरा गांव में आजादी के बाद से अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। सड़क कच्ची होने से मार्ग पर कीचड़ रहता है, जिसके चलते लोगों को कीचड़ में से गुजरकर पिड़ावा सुनील मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। झालावाड़ के झालरा पाटन में आबादी एवं वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते असुरक्षित और अनियंत्रित यातायात की समस्या हर जगह व्याप्त है। बस स्टैंड के सामने दुकानों के सामने वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण यहाँ का यातायात बुरी तरह से असुरक्षित बना हुआ है। झालावाड़ के भवानी मंडी में शीतलहर चलने से अनुमानित 11,729 हेक्टेयर में धनिया की फसल को नुकसान हुआ। किसानों ने विभिन्न कार्यालयों में प्रदर्शन कर धनिया की फसल में हुए नुकसान से अवगत कराया और उसके मुआवजे की मांग की। भरतपुर के कुमेर में आवारा गायों को भरतपुर गढ़ी सावलदास गौशाला छोड़ने जा रहे वाहनों को गांव उसरानी के ग्रामीणों ने गौकशी के वाहन समेत चालकों के साथ मारपीट कर वाहनों के शीशे तोड़ दिए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को रवाना किया। भरतपुर के डीग में खनन माफिया पहाड़ियों से ट्रॉली में पत्थर लेकर फरार हो गया, जिसका मामला खो थाने में दर्ज कराया गया। क्षेत्र में काफी समय से अवैध रूप से खनन हो रहा है, जिससे ब्लास्ट से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। भरतपुर के बयाना में सिकंदरगढ़ तिराहे पर स्थित एक निजी उमा विद्यालय में नशे में घुसे युवक ने जमकर उत्पाद मचाया। स्टाफ से गाली गलौज मारपीट करने के साथ ही तोड़फोड़ भी की। प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। करौली के सपोटरा में क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी से लोग अब घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। खासतौर पर सुबह शाम को ठंड का प्रकोप बढ़ जाने के कारण लोग घरों में ही कैद रहते हैं। दौसा के बांदीकुई में श्रेणी का दर्जा प्राप्त बांदीकुई जंक्शन पर सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से रहे, इसके लिए रेलवे ने सफाई का ठेका दे रखा है, जिसमें नियमानुसार 17 सफाई कर्मी तैनात है। लेकिन इसके बाद भी जंक्शन की सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे है, यहाँ जगह जगह गंदगी फैली है। दौसा के लालसोट में आगरा रोड पर गंगा विहार कॉलोनी में एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोर 28,000 रुपए नकद और जेवर चोरी कर ले गए। कोटवालों का बास नांगल झामरवाड़ा निवासी पीड़ित यहाँ किराए से रहते हैं। पीड़ित मकर संक्रांति पर परिवार सहित गांव गया था, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में मेगा हाईवे हनुमानगढ़ प्रदूषण संचार विभाग कार्यालय के आगे बने स्पीड ब्रेकर पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पीछे चल रहा ट्रक चालक घायल हो गया। चूरू के सादुलपुर में हमीरवास थाना क्षेत्र के गांव रावतसर कुंजला में एक महिला की कुंड में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला मानसिक रूप से बीमार रहती थी। वहीं पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के झौर गांव में एक बाइक के पहिए में कंबल की लपेट जाने से असंतुलित होकर बाइक गिरने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद के आमेर उपखंड क्षेत्र के लावसर दारगढ़ में गंगापुर रोड पर एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते ट्रैक्टर के पीछे मावल स्लरी के टैंकर के पाइप का मुंह खुला रहने से मावल स्लरी सड़क पर पसर गई। इसके चलते राहगीरों के साथ दुपहिया वाहन चालकों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू के तारानगर में एसडीएम चांदमल वर्मा को संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से गृह मंत्री कटारिया के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सरदार शहर में हुए धनंजय महर्षि हत्याकांड का खुलासा कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिरोही के आबू रोड के लुनियापुरा क्षेत्र में स्थित धूपनगरी के पास एक कृषि कुएं पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। खेत में लगे मोबाइल टावर को बिजली आपूर्ति देने के लिए खेत के किनारे पर लगाई गई बिजली की डीपी में से आए दिन चिंगारी निकलती रहती है। सिरोही के शिवगंज में राजकीय सामुदायिक अस्पताल के मुख्य द्वार पर बेतरतीब ढंग से दुपहिया वाहन खड़े किए जाने से मरीजों को परेशानी हो रही है। असुविधा तो उस समय होती है जब कोई अत्यधिक बीमार मरीज आते हैं और उन्हें अंदर ले जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता। वहीं प्रशासन भी ऐसे वाहनों पर पाबंदी नहीं लगाता। जैसलमेर के पोखरण में छायड़ गांव से जुड़े ट्यूबवेलों पर पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज नहीं मिलने के कारण आए दिन क्षेत्र के किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से किसान समय पर फसलों की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडल उपखंड कार्यालय पर प्रशासनिक अनदेखी के कारण सैकड़ों लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रहा है और जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते कॉलोनी निवासियों को पीने के पानी के नलों में बूस्टर लगाकर पानी खींचना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के आसीन ब्लॉक के सभी राजकीय स्कूलों में शिक्षक अभिभावकों की बैठक हुई, जहां अभिभावकों को शिक्षण, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति की जानकारी देने के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में आने का न्योता दिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में रविन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित युवा सप्ताह के अंतर्गत करियर गाइडेंस कार्यशाला में एमएलएसपी उदयपुर की व्याख्याता डॉक्टर कमला शर्मा ने कहा कि लक्ष्य बनाकर सुनियोजित तरीके से अध्ययन करने पर सफलता अवश्य मिलती है। भीलवाड़ा के आसीन में युवक से देशी शराब के 96 अवैध पौवे बरामद किए गए, जहां पुलिस ने बदनौर विजयनगर चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जहां वाहनों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। बीकानेर के नोखा में राजमाता विजयराजे सिंधिया स्मृति संस्थान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित कर रहा है।
जहां विचार मूलवास में पदम निवास पर राजमाता विजयराजे सिंधिया स्मृति सेवा संस्थान की स्मारिका विजय कमल के विमोचन अवसर पर गौसेवी पद्माराम कुलरिया न रखें। साथ ही उन्होंने कहा, संस्थान द्वारा भाजपा की संस्थापक सदस्य एवं भारतीय राजनीति की नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती के अवसर पर बहुउद्देश्य स्मारिका का प्रकाशन किया। बीकानेर की कोलायत में इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के काश्तकारों ने मुख्य अभियंता से मिलकर गिरास्तर वितरिका में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत की। जहां काश्तकारों ने बताया कि पिछले 5 बारियों को इलाके की नहरों में पानी नहीं मिला, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बीकानेर के डूंगरगढ़ कस्बे के बिजली घर के बाहर बिजली के भाव और भार वृद्धि के खिलाफ किसानों की महापंचायत कर अपना रोष प्रकट किया। जहां कामरेड गिरधारी मैया के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए बिजली की दरों में कमी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, ऊपर से बिजली की दरों में वृद्धि कर सरकार ने किसानों को और परेशान किया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना में अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशान किसानों ने शोभाला दर्शना बिजली घर का घेराव कर विरोध जताया। जहां किसान सोनाराम ठाकर ने बताया, ग्राम पंचायत शोभाला दर्शाना में गत 2 दिनों से कृषि कुओं की बिजली सप्लाई नहीं हो रही, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के धोरीमन्ना में पुलिस थाना क्षेत्र के बिजली घर के पास 5 किलो अवैध जोड़ा पोस्ट के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पाली जिले के देसुरी में ओसवाल संघ द्वारा संचालित गौशाला में गायों को आधुनिक सुविधा देने के उद्देश्य से भामाशाहों ने पिछले 2 वर्षों से 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसके चलते गौशाला में पशुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। साथ ही गौशाला संचालकों द्वारा गौशाला भूमि में ही पशुओं के लिए हरी घास की पैदावार कराई जा रही है। गौशाला आधुनिकता के चलते प्रदेश की नंबर 1 गौशालाओं में शुमार हो जाएगी। जोधपुर की भोपालगढ़ पंचायत समिति में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद व्यास की अध्यक्षता में कस्बा स्थित सरकारी स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 3600 ग्रेड पे की मांग पर चर्चा की गई। वहीं 22 जनवरी को जोधपुर में आयोजित होने वाली वाहन रैली में अधिकाधिक भाग लेकर सफल बनाने की अपील की। व्यास ने कहा, केंद्र सरकार ने अपने कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दे दिया, जबकि राज्य सरकार ने हठधर्मिता पूर्ण रवैया अपनाते हुए अभी तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया। इन्हीं मांगों को लेकर इस रैली का आयोजन किया गया है। चौक के निवाई में भारतीय किसान संघ ने शीतलहर की चपेट में आने से खराब हुई सरसों चने की फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस वर्कर ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं जानी। युवा कांग्रेस सचिव सुरेश आंवला ने बताया, आसोप, गरसनी, रामपुरा सहित कई गांवों का दौरा किया। आंवला ने बताया, भाजपा सरकार ने किसान विरोधी निर्णय लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ाई है। उन्होंने अपील की है, आगामी चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने के लिए अभी से कमर कस ले। इस दौरान युवा कांग्रेस महासचिव रामप्रकाश गोदारा से कई नेता किसान मौजूद थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।